वेलकम गाइस। आप लोगों को एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा पर। यहाँ पर आप लोग मैथ्स को बेसिक तरीके से सीख सकते हैं। जितने भी कैंडिडेट यूपी टेट या सी टेट देने चल रहे हैं उनके लिए स्पेशली मैं बता दूं कि वो लोग स्पेशली हमसे जुड़ जाएं। जुड़ने का सीधा सा मतलब है कि यहाँ पर अगर आप लोग मैथ्स में 30/30 मार्क्स यूपी टेट और सी टेट में चाहते हैं तो सर आप लोग हमसे जुड़ जाइए। और क्लास 6 के स्टूडेंट या 7th के स्टूडेंट या 8th के स्टूडेंट या 9th के स्टूडेंट या कंपटीशन की तैयारी करने वाले वो स्टूडेंट जिनका मैथ्स बिल्कुल वीक है तो यहाँ हम लोगों से जुड़ जाइए। मैं आप लोगों से जो है वादा करता हूँ कि आप लोग मैथ्स के एक्सपर्ट बन जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा दें। और आज का जो टारगेट रखा गया है, इस वीडियो का जो टारगेट रखा गया है सर, तो वो टारगेट रखा गया है 50 न्यू सब्सक्राइबर और 50 लाइक और 50 कमेंट। मतलब अगली वीडियो आप लोगों को जो देखने को मिलेगी वो मिलेगी इस वीडियो पर 50 लाइक होने पर, 50 सब्सक्राइबर होने पर और 50 कमेंट होने पर। ठीक है, और उसी के साथ ही जो है व्यूज़ का जो टारगेट रखा गया है वो 100 रखा गया है। मतलब 100 व्यूज़ जब तक इस वीडियो के नहीं होंगे तब तक आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो नहीं मिलेगी। तो ये डिपेंड करता है आप पर कि आप वीडियो चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यूनिट 1 है प्राकृतिक संख्याएं। यूनिट 1 है सर क्या? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, इन प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं सर नेचुरल नंबर। इस टॉपिक में कक्षा 6 के हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे संख्या और संख्या में अंतर करना। संख्या और संख्या में अंतर करना मतलब संख्या को इंग्लिश में कहते हैं सर नंबर और संख्यांक को कहते हैं सर न्यूमेरल। किसे कहते हैं ये बाद में बात करेंगे। दूसरी चीज़ इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे सर स्थानीय मान, स्थानीय मान और अंकों का प्रयोग। तीसरी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे सर प्राकृतिक संख्याएं। चौथी चीज़ हम पढ़ेंगे संख्या रेखा। संख्या रेखा मतलब नंबर लाइन के बारे में, और उस पर संख्या रेखा पर जो है प्राकृतिक संख्याओं को कैसे दर्शाया जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सर अगला टॉपिक इसी में पूर्ववर्ती तथा उत्तरवर्ती संख्याएं। पूर्ववर्ती को इंग्लिश में कहते हैं सर प्रीसीडिंग और उत्तरवर्ती को कहते हैं सर सबसीक्वेंट। सबसीक्वेंट इन नंबर्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए चलते हैं अपनी इस लेक्चर की तरफ। देखिए सर, सबसे पहले प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्या गिनती की जितनी भी संख्याएं हैं, जितनी भी संख्याएं गिनती की हैं उन्हें हम लोग सर प्राकृतिक संख्या कहते हैं। साफ साफ लिखा है कि गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे सर हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 से, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद सर 5 और उसके बाद सर 6, इस तरह से। तो सर यहाँ से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? तो सर सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? एक नोटबुक पे नोट डाउन करते चलिए। ये नोट्स आप लोगों के मैथ्स के बेसिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ऐसे 6 से अगली अगर पूछे तो 7। अगर आप लोगों से पूछे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है और उसे हम लोग कहते हैं इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव मतलब अपरिभाषित सर। तो याद रखेंगे, जिन संख्याओं का प्रयोग हम लोग गिनती के लिए करते हैं या गिनने के लिए करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है सर? 1। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या के बारे में बात करूँ तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, इसे हम लोग कहते हैं सर अनंत अपरिभाषित। चलिए सर आगे चल रहे हैं। तो देखिए हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है एस क्लासेज। एस क्लासेज एक चैनल है, वहाँ पर आप लोग जाइएगा। वहाँ पर जीएस की एक प्लेलिस्ट बनी है, जीएस, जिसमें 40 से 50 जो है वीडियोस हैं और हर वीडियोस में 50 क्वेश्चन है। और वो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 50 के बदले आप लोगों को वहाँ पर 150 क्वेश्चन मिलेंगे। एक्सप्लेनेशन में बहुत कुछ समझाया गया है और आप वहाँ पर अपना जीएस तैयार कर सकते हैं। चलिए सर आगे चल रहे हैं।
तो देखिए सर, सबसे पहला जो टॉपिक हम लोगों को यहाँ पढ़ाना है वो टॉपिक है सर हम लोगों के पास संख्या और संख्यांक। तो सर संख्या क्या होती है और संख्यांक क्या होता है, इस बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सर जैसे देखिए आप लोगों को कुछ आकृतियाँ बनी हुई दिख रही हैं। जैसे सर ये एप्पल है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ये कितने एप्पल हैं, ये कितनी गेंदें हैं, ये कितनी पुस्तक हैं, तो सर आप लोग काउंट करके बताओगे मुझे कि सर 1 1 2 3 4, कि सर ये 4 एप्पल है। तो आप समझ लीजिए कि जिससे जो है हमें किसी वस्तु का पता लगे कि वो वस्तु कितनी है, वो वस्तु कितनी है, तो वो क्या कहलाती है, संख्या। जिससे किसी वस्तु का पता लगे कि वो वस्तु कितनी है, वो क्या कहलाती है, संख्या कहलाती है। और सर इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं नंबर। ये सबको पता होगा, इंग्लिश में हम लोग इसे कहते हैं सर क्या, नंबर कहते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज आती है सर संख्यांक। तो संख्यांक को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सर नुमेरल। नुमेरल NUMERAL, नुमेरल कहते हैं। और सर यहाँ पर संख्यांक कहते किसे हैं, संख्या को प्रदर्शित करने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग किया जाता है, संख्या को प्रदर्शित करने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं सर, संख्यांक कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोग संख्या और संख्यांक के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं सर। देखिए क्या कह रहा है, डेफिनेशन लिख दी है संख्या और संख्यांक की। कह रहा है सर कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। कितनी वस्तुएं हैं जिससे बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं सर, संख्या कह देते हैं। संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें संख्यांक कहते हैं। अभी मैं बता चुका था नुमेरल क्या है, कि संख्याओं को जिन संकेतों से हम लोग प्रदर्शित करते हैं उन्हें संख्यांक कहते हैं। और सामान्यतः आप लोग याद रखेंगे सर, जो संख्यांक है उसी को हम लोग अंक भी कहते हैं, डिजिट भी कहते हैं। अपने मॉडर्न मैथ में अब इसे नया नाम दे दिया गया सर, क्या, डिजिट नाम दे दिया गया, अंक नाम दे दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर डिजिट कितने होते हैं। तो सर डिजिट 0 से स्टार्ट हुए, (1, 2, 3 और ... कहाँ तक आ जाएंगे, 9 तक आ जाएंगे। अंक या संख्यांक कितने होते हैं सर, 9 हो जाएंगे, 9 तक हो जाएंगे। और सर ये हो जाएंगे टोटल मिलाकर संख्यांक कितने, 10। आप लोग याद रखेंगे, अगर पूछा जाए अंक कितने होते हैं या संख्यांक कितने होते हैं तो वो होते हैं सर 10। चलिए सर आगे चल रहे हैं। अब देखिए संख्याओं के बारे में बात कर रहे हैं सर, कि संख्याओं को हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं, कौन सी संख्या क्या है, इसे हम लोग कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए जो संख्याओं की लिपि थी जिस तरह से लिखते हैं, अब हम 3 चीजें यहाँ पर पढ़ेंगे, अंतरराष्ट्रीय संख्याएं, और रोमन में कैसे लिखा जाता है किसी संख्या को, और देवनागरी में सर कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो मैं अंतरराष्ट्रीय के बारे में बात कर रहा हूँ। सबसे पहले जो वर्तमान में फेमस है, 1 इस तरह से लिखा जाता है, लिखा हुआ है सर। 2 इस तरह से लिखते हैं हम लोग। 3 इस तरह से लिखते हैं। 4 इस तरह से लिखा जाता है सर। 5 इस तरह से लिखा जाता है। 6 ये लिखा जाता है सर। 7 इस तरह से लिखा जाता है। 8 इस तरह से लिखा जाता है सर। उसके बाद 9 इस तरह से लिखा जाता है सर। और उसके बाद अगर रोमन की बात करूं तो रोमन में 1 अगर लिखना हो तो इस तरह से लिखते हैं सर, आई बनाते हैं। और अगर 2 लिखना हो तो सर डबल आई को लिख देते हैं इस तरह से। अगर 3 लिखना हो सर रोमन में तो इस तरह से लिख देते हैं। 4 लिखना हो तो सर इस तरह से लिख देते हैं। 5 लिखना हो तो सर इस तरह से लिख देते हैं। 6 लिखना हो तो वी और आई बनाते हैं। 7 अगर लिखना हो तो सर वी और डबल आई बना देते हैं। 8 अगर लिखना हो तो वी और ट्रिपल आई बना देते हैं सर। अगर 9 लिखना हो तो आई और एक्स बनाते हैं सर। और अगर 10 लिखना हो तो सर एक्स बना देते हैं। देखिए यूपी टेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 10 कैसे लिखा जाता है, रोमन में 10 कैसे लिखा जाता है, या रोमन में 9 कैसे लिखा जाता है। अब आप लोगों के लिए घर से क्वेश्चन है, जरूर कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई कीजिएगा। आप लोग पूरी वीडियो को देखिएगा, स्किप मत करिएगा, एक एक चीज इंपॉर्टेंट होगी आप लोगों को। घर से क्वेश्चन है आप लोगों को कि 20 को, संख्या है मेरे पास एक सर 20, इसे रोमन में कैसे लिखेंगे। और एक संख्या है सर 50 को रोमन में क्या लिखेंगे। एक संख्या है हमारे पास सर 100 को रोमन में क्या लिखेंगे। ये घर से क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। एक संख्या है सर हमारे पास 500 को रोमन में कैसे लिखा जाएगा। और एक संख्या है सर हमारे पास 1000 को रोमन में कैसे लिखेंगे। जरूर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा। अगर आप लोग
यूपी टेट और सी टेट में 100% सिलेक्शन चाहते हैं, 100% 30/30 चाहते हैं मैथ्स में, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और एक एक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो देखिए 20 को कैसे लिखा जाएगा आप लोगों को बताना है, 50 कैसे लिखा जाएगा बताना है, 100 कैसे लिखा जाएगा बताना है, 500 कैसे लिखा जाएगा बताना है और 1000 कैसे लिखा जाएगा सर, ये भी आप लोगों को बताना है। रोमन में ये सब लिखे जाएंगे कैसे, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा। इसके बाद रिप्लाई मैं आप लोगों को कल की क्लास में दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फिर से वही कि एस क्लासेज हमारा एक और चैनल है। ये जो चैनल है नया चैनल क्रिएट किया गया है मैथ्स अड्डा के नाम से, मैथ्स अड्डा बाय एस क्लासेज। आप लोग सर्च करिएगा, एक आइकन दिखेगा, अभी आप लोगों को दिखाऊंगा मैं, उससे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चलिए देखिए सर, अब अंकों से लेकर हम लोग कैसे संख्याएं बनाते हैं उसके बारे में बात करेंगे सर हम लोग। देखिए सर, लिखा हुआ है 7, 6 और 0 लेकर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। मतलब सर मेरे पास एक अंक है 7, एक अंक है सर 6 और एक अंक है सर 0। ये 3 अंक है, इन 3 अंकों को लेकर मुझे सबसे बड़ी संख्या लिखनी है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो सर सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि यहाँ पर जब कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है। अंकों की पुनरावृत्ति हम लोगों को नहीं करनी है, मतलब अंक रिपीट ना हो तब हमें ये चीज़ें लिखनी है। तो इस दशा में सर सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। तो जब सबसे बड़ी संख्या लिखनी हो और अंकों का प्रयोग करना हो तो ऐसी कंडीशन में जो दिए गए अंक हैं उन्हें हम लोग क्या करेंगे सर, अवरोही क्रम में लिखेंगे। अवरोही क्रम का मतलब है सबसे पहले सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, फिर उसके बाद उससे छोटा। तो 7, 6, 0 में अगर मुझे सबसे बड़ी संख्या लिखनी हो तो सबसे पहले 7 लिखूंगा, उसके बाद 6 लिखूंगा, उसके बाद 0 लिखूंगा। अंक रिपीट भी नहीं हुए और सबसे बड़ी संख्या आ गई सर 7, 6, 0, 760। अब अगर सर इसी से मुझे सबसे छोटी संख्या लिखनी हो, इन अंकों का प्रयोग करके सबसे छोटी संख्या लिखनी हो, तो आप लोग याद रखेंगे पहले सबसे छोटा मैंने लिखा, फिर उसके बाद मैंने उससे बड़ा लिखा, फिर मैंने उसके बाद उससे बड़ा लिखा, तो ये मेरे पास 067 बनी। आप लोग यहाँ पर देखिए क्या ये 3 अंक हैं, तो आप लोगों का जवाब होगा कि सर यहाँ पर 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। इसका मतलब कितने अंक बचे, 2 अंक बचे, लेकिन हमें लिखनी कितने अंकों की थी, 3 अंकों की। इसलिए आप लोग याद रखेंगे अगर मुझे कोई संख्या लिखनी है और उसमें 0 आ रहा है, सबसे छोटी संख्या लिखनी है, तो 0 को मिडिल में ले जाते हैं। तो यहाँ पर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या आएगी सर 6, उसके बाद 0 और उसके बाद 7। ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 760 से बनने वाली, और सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 760। तो हमारे पास निष्कर्ष ये निकल के आया कि अगर मुझे किन्हीं अंकों से सबसे बड़ी संख्या लिखनी हो तो हम उसे हमेशा लिखेंगे अवरोही क्रम में। बड़ी संख्या के लिए हम लोग लिखेंगे अवरोही क्रम में और छोटी संख्या के लिए लिखेंगे हम लोग आरोही क्रम में। और अगर 0 आता है तो 0 स्टार्टअप में ना लेके उसे बीच में लिख देंगे। उसे कहाँ पर लिख देंगे सर, बीच में लिख देंगे। चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं, इसी से चल रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। देखिए जैसे मैंने लिखा सर 1, 5, 1, 5, 2, 4, 0। 1, 5, 2, 4, 0 अंकों से मिलकर बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे बड़ी के लिए हम लोग कौन से क्रम में लिखेंगे सर, अवरोही क्रम में लिखेंगे। अवरोही क्रम का मतलब क्या है सर, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो पहले सबसे बड़ा क्या है सर यहाँ पर 5, उसके बाद सर उससे छोटा क्या है सर 4, उससे छोटा सर यहाँ पर क्या है 2, उससे छोटा सर यहाँ पर क्या है 1 और उससे छोटा सर यहाँ पर क्या है 0। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो हो गई सर, ये तो हो गई सर बिगर। बिगर मतलब बड़ा, ग्रेटेस्ट नंबर हो गया ये तो, ठीक है। अब अगर आप लोगों से कहे 5 अंकों की छोटी संख्या, तो सर यहाँ से 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या आप लोग क्या लिखोगे, सबसे छोटी संख्या में लिखोगे सर सबसे पहले सबसे छोटा 0 को छोड़ दो, 0 से छोटा क्या है, 0 से बड़ा क्या है सर यहाँ पर 1, और 1 है और उसके बाद 0 लिख देंगे सर, हम लोगों ने कहा उसके बाद 0 लिख देंगे। 1, 0, 1 के बाद क्या आएगा सर 2 और 2 के बाद क्या आएगा सर 4, 4 के बाद सर क्या आ जाएगा 5। ये हो जाएगी सर स्मॉल डिजिट, मतलब छोटी संख्या हो जाएगी, स्मॉल नंबर बन जाएगा सर ये। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कि किन्हीं भी अंकों से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कैसे लिखते हैं। ठीक है, चलिए चल रहे हैं आगे सर। देखिए सर एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन लिखा है सर अंक 2, 0, 5
और 0 लेकर 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो सर डिजिट है आप लोगों के पास 2, 0, 5 और 0 लेकर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 4 अंकों की सबसे बड़ी लिखने के लिए सबसे पहले सर सबसे बड़ा डिजिट लिखेंगे, मतलब 5 लिखेंगे। उसके बाद सर आप लिखेंगे 2 और उसके बाद छोटे हैं 00। तो ये तो हो गई सर सबसे बड़ी, मैं लिख दे रहा हूँ सर, ये हो गई है बड़ी संख्या इन अंकों से बनने वाली। और उसके बाद छोटी संख्या, तो छोटी संख्या के लिए मैंने कहा था कि 0 को मिडिल में ले जाएंगे, तो सबसे पहले सबसे छोटा, 0 से मतलब बड़ा 2, उसके बाद 0 इधर आ जाएंगे सर दोनों, उसके बाद सर आ जाएगा 5। ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। और सर अब पूछ रहा है इनका अंतर, तो अंतर पूछ रहा है सर घटा दीजिए। 10 में से 5 घटाएंगे सर 5, यहाँ पर सर बच जाएगा 9, 9 में से 0 जाएगा सर 9, और यहाँ पर बच जाएगा सर 1, 1 में से 0 जाएगा सर 1, और 5 में से 2 घटेंगे सर कितना आ जाएगा 3195। इस टाइप का क्वेश्चन यूपी टेट में भी पूछा गया है और सुपर टेट में भी पूछा गया है। तो आप लोग हमेशा ध्यान रहिए, कोई भी कंपटीशन दीजिए, एसएससी जीडी वाले स्पेशली मैं बता रहा हूँ, यहाँ से जुड़ जाइए। यूपीएसआई वाले बेसिकली मैं तैयार कराऊंगा, कॉन्सेप्ट आप लोगों के तैयार होंगे, कभी दिक्कत ही नहीं होगी मैथ्स को पढ़ने में, इजी तरीके से मैथ्स पढ़ेंगे। चलिए सर आगे चल रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए सर उसी का सॉल्यूशन था, आप लोग करके देखिए अपने आप, नहीं होता है तो नीचे देख लीजिए। आगे चलिए सर, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखना। ठीक है सर, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखना। तो सर सबसे पहले आप लोगों से पूछे कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो एक अंक हो और सबसे बड़ा क्या होता है सर 9 होता है। उसके बाद सर आप लोगों से पूछा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या सर आप लोग देखेंगे 99, क्योंकि सर जैसे 99 के बाद आप लोग जाएंगे 100 में 3 अंक हो जाएंगे, तो यहाँ पर सर 2 अंक की होगी। तो आप लोग देख रहे हैं जब सबसे बड़ी संख्या हम लोगों को लिखनी पड़ रही है तो उतने ही 9 बना दे रहे हैं जितने अंकों की हम लोगों से पूछ रहा है। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि सर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो 4 बार 9 बना देंगे, 1 2 3 4, मतलब 9999 हो जाएगी। अगर आप लोगों से पूछे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की 3 बार 9 बना देंगे सर, 9009 केवल 999। फ्लुएंट ऐसा होता है कि बह जाता है, भावनाओं में बह जाते हैं लोग। ठीक है, 999 ये आ जाएगी। तो आप समझ गए होंगे कि अगर आप लोगों को सबसे बड़ी संख्या लिखनी हो तो जितने अंक की पूछे उतनी ही बार आप लोग क्या बना देंगे 9 बना देंगे। अब आप लोगों से अगर छोटी संख्या पूछे तो छोटी संख्या में पूछने के लिए 1 के बाद उतने ही 0 लगा दें, 1 के बाद जितने अंक पूछे उससे 1 कम बार 0 लगा दें। जैसे आप लोगों से पूछे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 3 अंकों में पहला तो 1 हो जाएगा। अब मुझे इन्हें 3 बनाने हैं, 3 अंक कब बनेंगे सर 2 बार 0 लगा दो, ये 3 अंक बन गए। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है क्या सर 100 होती है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100 होती है। मतलब 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ने पर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है। निष्कर्ष क्या निकल के आया कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ने पर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ, तो 5 अंकों की छोटी संख्या का मतलब सबसे पहले 1 लिखोगे और उसके बाद सर आप लिखेंगे 4 बार 0, 1 2 3 4, तो ये 10,000 जो हो जाएगी ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी सर। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, आगे चल रहे हैं। अब यहाँ से देखिए सर क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। अब सर यहाँ बात कर रहे हैं स्थानीय मान की। ठीक है, यहाँ से भी यूपी टेट और सी टेट में और नॉर्मल एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं स्थानीय मान क्या होता है सर और जातीय मान क्या होता है। जैसे सर सीधे समझ लीजिए, मेरे पास एक संख्या है 54321, 54321। तो यहाँ पर सर आप लोग देखेंगे 54321 में अगर आप लोगों से पूछे कि 4 का स्थानीय मान बताओ, तो देखो स्थानीय मान का सीधा सीधा मतलब है कि जो अंक जिस स्थान पर होता है वही उसका स्थानीय मान कहलाता है। तो देखिए सर जो 4 है वो किस स्थान पर है, यहाँ से गिनना शुरू करेंगे सर, इकाई, दहाई, सैकड़ा और ये आ गया हजार। देखिए सर इकाई, दहाई, सैकड़ा और ये आ गया हजार। मतलब 4 जो है 1000 के स्थान पर है, तो 4 में 1000 के गुणा कर देंगे तो आ जाएगा सर 4000। यानी कि अगर आप लोगों से पूछा जाए 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो वो क्या हो जाएगा सर 4000 हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा सर 4000 हो जाएगा।
या हम लोग अपनी आम भाषा में कहते थे जब बचपन में पढ़ते थे, टीचर हमें पढ़ाते थे क्या कि सर जिस संख्या का स्थानीय मान पूछे उस संख्या के आगे जितने अंक होंगे उतने ही जीरो लगा दो। तो 3 अंक 4 के आगे है तो 3 जीरो लगा दिए और ये बन गया 4000। तो जो अंक जिस स्थान पर उपस्थित होता है वही उसका क्या कहलाता है सर, स्थानीय मान कहलाता है। यही नाम से भी स्पष्ट है सर, स्थानीय और मान, जो अंक जिस स्थान पर उपस्थित वही उसका स्थानीय मान कहलाता है। ठीक है, तो सर यहाँ पर एक और चीज आप लोग समझ लीजिए, आप लोगों से अगर पूछा जाए, यही संख्या लिख दी मैंने, मान लीजिए जातीय मान पूछा जाए, इसी में मैंने लिख दिया 5 4 3 2 1। इसमें आप लोगों से पूछा सर 5 का जातीय मान बताइए, यहाँ पर पूछा 5 का जातीय मान बताइए, तो आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पर सर कि 5 का जातीय मान या किसी भी अंक का जातीय मान वही होता है जो वो संख्या होती है। मतलब यहाँ पर इस 5 का जो जातीय मान होगा सर वो कितना होगा, 5 होगा। यहाँ पर जो 5 का जातीय मान होगा वो कितना होगा सर, 5 ही होगा। लगे रहिए, लगातार बने रहिए, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर 3 का आप लोगों से जातीय मान पूछेगा तो 3 ही होगा सर, मतलब जो वैल्यू होगी वही उसका जातीय मान होगा। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है देख लीजिए। बोलता है एक संख्या है 2342 में 3 के जातीय मान तथा 3 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा सर, 300, और 3 का जातीय मान हो जाएगा सर 3, और उनका अंतर पूछेगा तो घटा के हम लोग लिख देंगे कितना सर, 297। इस तरह से पूछता है क्वेश्चन। तो याद रखेंगे, जैसे संख्या लिख दी 2342 के स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। तो स्थानीय मान हो जाएगा 3 का 300 और जातीय मान हो जाएगा सर 3 और उसका अंतर हो जाएगा 297। चलिए सर आगे चलो। ये सर अभ्यास है, आप लोगों को खुद से करनी है। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल आप लोग सर्च कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल आप लोग सर्च कर सकते हैं यूपी टेट 2021 बाई एस क्लासेज के नाम से, बाई एस क्लासेज, इस नाम से आप लोग टेलीग्राम चैनल को सर्च करिए और वहाँ पर देख लीजिए पीडीएफ पड़ी होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर करिए, जुड़िए एक निश्चित सफलता के लिए। चलिए आगे चल रहे हैं सर। ये एक्सरसाइज आप लोगों को खुद से करनी है, 1A जो भी है, जैसे भी है, जो अभी तक पढ़ा उसी की एक्सरसाइज है सर। चलिए अब सर बात करेंगे, आगे है प्राकृतिक संख्या। तो डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई दी थी कि जिन संख्याओं का प्रयोग हम लोग गिनने के लिए करते हैं उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं सर, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो अब इन्हें संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखिए सर, एक संख्या रेखा होती है इस तरह से खींची हुई। ठीक है, ये संख्या रेखा है। ठीक है, इस संख्या रेखा के मिडिल में सर 0 होता है जो बैलेंस का काम करता है। संख्या रेखा के राइट हैंड पर सर पॉजिटिव नंबर होते हैं, इधर प्लस नंबर होते हैं। और संख्या रेखा के लेफ्ट हैंड पर सर हमेशा याद रखेंगे बाईं तरफ जो है माइनस वाले नंबर होते हैं। और इधर मैं दर्शाता हूँ 1 2 3, और इधर सर उतने ही दर्शाते हैं हम लोग -1 -2 नेगेटिव के नंबर और -3। इसे हम लोग कहते हैं सर संख्या रेखा। याद रखेंगे ये नंबर लाइन कहलाती है। इस नंबर लाइन पर जितनी भी संख्याएं होती हैं वो वास्तविक संख्याएं होती हैं। याद रखेंगे कोई भी काल्पनिक संख्या इस पर नहीं दर्शाई जा सकती। इस पर जितनी भी संख्याएं होती हैं सब वास्तविक संख्याएं होती हैं और धन और ऋण पूर्णांक होते हैं। लेकिन 0 ना तो धन पूर्णांक है ना ही ऋण पूर्णांक है, ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक होगा 0। ठीक है, तो इसे संख्या रेखा कहते हैं। और ये जो एरो है ये बताता है हमें कि हम इस संख्या रेखा को आगे जितनी जरूरत पड़े उतना बढ़ा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं सर। अब यहाँ पर देखो, मैं आप लोगों को ये सारी चीजें बता चुका हूँ कि सर सबसे छोटी और पहली प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 होती है। उसके बाद सर 2 संख्याओं के बारे में बात करेगा, उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती। ठीक है, तो उत्तरवर्ती क्या होता है और पूर्ववर्ती क्या होता है ये समझ लीजिए। अगर मैं उत्तरवर्ती के बारे में सर बात करूं तो किसी भी संख्या की अगली संख्या उत्तरवर्ती कहलाती है। देखो क्या लिख रहा है
किसी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ने पर उसकी अगली ठीक बाद वाली प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है, जिसे उसकी अनुवर्ती संख्या अथवा उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं। ठीक है, कोई भी प्राकृतिक संख्या है उसमें मैं अगर एक जोड़ दूं तो मुझे उत्तरवर्ती संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे सर अगर आप लोगों से पूछा मैंने 5 की उत्तरवर्ती बताओ, तो 5 में क्या जोड़ दो सर, एक जोड़ दो और क्या मिलेगा 6। 5 की उत्तरवर्ती क्या हो जाएगी सर 6। अगर आप लोगों से मैंने पूछा सर 99 की अनुवर्ती बताओ, 99 की अनुवर्ती, अनुवर्ती का मतलब भी एक ज़्यादा, तो 99 में एक जोड़ दोगे सर क्या मिल जाएगा 100 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये उत्तरवर्ती या अनुवर्ती दोनों एक ही बात है। ठीक है, उत्तरवर्ती या अनुवर्ती दोनों एक ही बात है। आगे अगर इसी में आप लोगों से पूछता है परवर्ती और पूर्ववर्ती, दोनों एक बात है, परवर्ती या पूर्ववर्ती। तो किसी भी प्राकृतिक संख्या में एक घटाने पर, ये लिख रहा है देखो, किसी भी प्राकृतिक संख्या में एक घटाने पर ठीक उससे पहले वाली संख्या प्राप्त होती है, जिसे उसकी पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। जैसे सर आप लोगों से कह दिया 9 की पूर्ववर्ती संख्या बताओ, 9 की पूर्ववर्ती संख्या, तो 9 की सर पूर्ववर्ती हो जाएगी एक पहले वाली, मतलब 8 हो जाएगी। अभी कुछ लोगों को लगेगा कि बहुत इजी है, वास्तव में इजी है, लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूज़न बहुत होता है बच्चों में, तो आसानी से तसल्ली से वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए, अगर आप लोगों से यहीं पर पूछ लिया जाए कि सर 50 की पूर्ववर्ती बताओ, तो आप लोगों का आंसर होने वाला है पूर्ववर्ती मतलब पहले वाली, मतलब एक कम, मतलब 49। ठीक है, चलिए सर आगे चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है सर, आप लोगों की स्क्रीन पर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस आप लोगों को फिर से करने हैं और कमेंट बॉक्स में सबका रिप्लाई मुझे चाहिए। 1 2 3 4 5, जैसे 79 की अनुवर्ती पूछ रहा है, 100 की पूर्ववर्ती पूछ रहा है, 1005 की अनुवर्ती पूछ रहा है, 99,999 की पूर्ववर्ती पूछ रहा है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या पूछ रहा है। इन सब के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए। मैं कह रहा हूँ कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए आपके प्यार से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। आप देखिए सारणी को फिल करने के लिए कह रहा है। ठीक है, समझ लीजिए, अगर किसी 3 चिन्हों पर फोकस करेंगे, यहाँ पर हम, एक इस तरह से होगा, एक सर इस तरह से होगा और एक सर ये होगा। तो सर नीचे वाला सब लोग जानते हैं कि ये बराबर का चिन्ह है। जैसे मैंने लिख दिया 25 और मैंने सर बीच में बॉक्स बना दिया और मैंने लिख दिया सर 23 + 2। अब मुझे बताना है, तो सर देखिए 23 में 2 जोड़ेंगे 25 हो जाएगा, तो इस जो बॉक्स है उसमें काय का चिन्ह आएगा सर, बराबर का चिन्ह आएगा। ठीक है, अब इस चिन्ह के बारे में बात करेंगे। अगर सर मैंने लिख दिया 8 और मैंने सर बीच में बॉक्स बना दिया, एक बॉक्स बना है इस तरह से, और इधर मैंने लिख दिया सर 7, तो सर 8 और 7 में क्या फ़र्क है? यही तो फ़र्क है कि 8 बड़ा है किससे, 7 से, तो जो बड़ा होता है उसकी तरफ ये चिन्ह का मुंह खुला होता है। ठीक है, मतलब ये वाला जो चिन्ह है वो बड़े को दर्शा रहा है, ये वाला जो चिन्ह है वो किसे दर्शा रहा है, बड़े को। अब अगर मैंने सर लिख दिया 5 और बीच में चिन्ह लिख दिया और मैंने लिख दिया सर 3, तो अब इन दोनों में क्या अंतर है कि सर 5 बड़ा है और 3 छोटा है, तो 5 की तरफ खुला होगा और 3 की तरफ बंद हो, तो जिसकी तरफ मुंह बंद होता है वो क्या होता है छोटा होता है। और आप लोगों को यही दाएं और बाएं, मतलब अभी संख्या रेखा पर जो मैंने आप लोगों को समझाया था उसके अकॉर्डिंग ये चिन्ह लगा के बताना है। ठीक है, चलिए अपने आप घर से फिल करेंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करिएगा आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अब देखिए एक अच्छा स्टेटमेंट यूपी टेट के लिए, इस बार के यूपी टेट के लिए क्या कह रहे हैं, 1 की कोई भी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। याद रखेंगे, 1 की कोई भी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। सर 1 की जो पूर्ववर्ती है वो होगी सर 0, और 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये सर क्या है, पूर्ण संख्या है। इस वर्ड पर ध्यान देंगे, प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा, 1 की कोई भी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। 1 की जो सर पूर्ववर्ती है वो 0 है और 0 प्राकृतिक नहीं है, इसलिए दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, चलिए सर अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला है सर क्वेश्चन, 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए, इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए सर 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या के बारे में बात कर रहे हैं।
क्या होगी सर 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या? अभी बताया था कि जब सबसे छोटी संख्या लिखनी हो तो 1 लिखो और उसके आगे 0 लगा दो एक कम बार। तो 3 की पूछिए तो 2 बार 0 लगा दिया तो 100 हो गई। और इसकी पूर्ववर्ती संख्या पूछ रहा है, 100 की पूर्ववर्ती 100 में से 1 घटा दो सर, कितना हो जाएगा? 99 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए एक्सरसाइज आ गई है, जितना भी आप लोगों ने पढ़ा उस सब के बारे में ही एक्सरसाइज है, आप लोग खुद से करेंगे। और उत्तरमाला उसके बाद नीचे दे दी गई है, जितनी भी आप लोगों क्वेश्चन से मैच करेंगे। प्रैक्टिस जरूर करिएगा यूपी टेट वालों के लिए। और आप लोगों का मैं फिर से कह दूं कि अगर मैथ्स में एक्सपर्ट बनना है तो ये सीरीज जब तक चलेगी तब तक आप लोग एक एक वीडियो की एक एक सेकंड को देखेंगे बिना स्क्रिप्ट किए। फिर से याद दिला दे रहा हूँ, अगली वीडियो आप लोगों को तभी मिलेगी, अगली पीडीएफ आप लोगों को तभी मिलेगी जब इस वीडियो पर मुझे 50 से ज़्यादा कमेंट दिखेंगे, 50 से ज़्यादा लाइक दिखेंगे और 50 सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर का मतलब 74 सब्सक्राइबर आप लोगों के चैनल पर हैं, उसमें आप लोग 50 जोड़ देंगे तो सर हो जाएंगे 124। जब 124 मुझे सब्सक्राइबर दिख जाएंगे, नई वीडियो आप लोगों को पोस्ट कर दी जाएगी। ठीक है, नई वीडियो आप लोगों को पोस्ट कर दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना अमूल्य समय देकर वीडियो को अंत तक देख रहे हैं। ठीक है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आप लोगों का आभार। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।